स्टार्ट करते हैं अब। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन बताया जा यस रहा सर। था। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन बताया जा रहा था। तो अब लास्ट में थोड़ा सा, बल्कि इस पे कई प्रोग्राम भी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी करवा दिया गया। थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये प्रोग्राम भी बता दिया गया था, ये 5 सब्जेक्ट का नंबर लेने वाला। उसके बाद फिर देखो, दर्पण जायसवाल, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो अटेंडेंस तुम सबका फोटो खींच के अटेंडेंस ले लेना, ठीक है? वो बोले थे तुमसे ना। ठीक है सर। हाँ, अटेंडेंस ले लेना, बाकी हम बताते हैं फिर उसके बाद क्या करना है। ठीक है सर। तो देखिए, अब एक टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन में। इफ एल्स बताया गया, उसके बाद एलिफ बताया गया, उसके बाद नेस्टेड इफ बताया गया। कई प्रोग्राम भी इसमें बताया गया था, तो प्रोग्राम भी सबका सबका हो ही गया था। अब उसके आगे हम बात करते हैं। एक टॉपिक है एक्सप्रेशन इवेल्युएशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन, ठीक? एक्सप्रेशन इवेल्युएशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई भी, अगर एक एलिमेंट है, कोई भी एक वेरिएबल है, तो उसका अगर हमें डेटा टाइप जानना हो, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू है, हमें ये जानना है कि ये इस वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है, तो कैसे उसको जानेंगे? कोई बताएगा? चैट बॉक्स में लिख देना है, किसी को बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में लिख देना है। अगर कोई एक वेरिएबल है जिसका कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसके बेस पे हम जाने कि उसका डेटा टाइप हमें प्रिंट करवाना है, हमें उसका डेटा टाइप प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम कैसे? हाँ, ठीक है। और कोई? अनुज पांडे, ठीक है। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? ये बताया भी दिया गया है, क्लास में भी बताया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन में टाइप फंक्शन। हम बात कर रहे हैं कि कैसे उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन, ठीक? मैक्सिमम लोग बताए हुए हैं टाइप फंक्शन। जैसे अगर a इक्वल्स टू सॉरी, अगर a इक्वल्स टू 10 है ना, a इक्वल्स टू 10 है, तो अब हमें जानना है कि इसका डेटा टाइप कौन सा है। भाई हम ये जानते हैं पाइथन सपोर्ट्स डायनेमिकली टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो ये कैसे जानेंगे? तो a इक्वल्स टू 10 है, तो हम, अगर हमें इसका डेटा टाइप जानना है, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करें, और उसके बाद हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन जो है, किसी भी एलिमेंट का डेटा टाइप बताता है, किसी भी एलिमेंट का डेटा टाइप बताता है। ए की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ए का डेटा टाइप इंटीजर है। देखो ये आ गया, ठीक? अगर इसी तरह a इक्वल्स टू 67.34 है, ये है 87.34, तो इसका क्या होगा? फ्लोट होगा। इसका अगर हमें डेटा टाइप प्रिंट करवाएं, तो हम क्या यूज करेंगे? टाइप फंक्शन यूज करेंगे। हमें डेटा टाइप को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, टाइप ऑफ ए। तो ये क्या आया? ये आया फ्लोट आया, ठीक? तो हम टाइप फंक्शन से हम उसका जानते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। अब देखो, इसमें जो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद बढ़ते हैं लूप्स इन पाइथन। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो है, किस इसमें ये दे रहा है कि अगर कोई डेटा टाइप की वैल्यू, कोई एक एलिमेंट है, उसके हम वैल्यू फ्लोट दिए हैं, है ना, फ्लोट दिए हैं, तो हम कैसे उसको जानेंगे? हम कैसे उसको जानेंगे? तो बस वही है कि भाई, हम उसको जानने के लिए, अगर एक कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम फ्लोट टाइप का दिए हैं, तो हम जाने कि ये फ्लोट है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे टाइप फंक्शन, ठीक? अब किसी भी एक्सप्रेशन को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं और कैसे फ्लोट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस ये कुछ है नहीं, बस लिखा हुआ है, इसको पढ़ देते हैं। द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज नोन एज एक्सप्रेशन इवेल्युएशन,
ठीक, किसी भी ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को जिस ऑर्डर में इवेल्युएट करते हैं वही कहलाता है एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। अब है फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लोट रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर a इक्वल्स टू इनपुट तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा डेटा टाइप लेगा, स्ट्रिंग टाइप लेगा। ठीक है, अगर हमें इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसकी टाइप कास्टिंग। क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। तो a इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन है एंटर द वैल्यू ऑफ a, और इसकी हमें टाइप कास्टिंग कर दे फ्लोट, तो फ्लोट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब वही अगर a इक्वल्स टू 17.27 है तो हमें इसका डेटा टाइप जानना है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन, और उसके बाद उसका डेटा टाइप जानने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज करेंगे। ठीक, तो ये है आपका फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो ये खत्म हो गया। अब उसके आगे देखते हैं फिर से। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, अब उसके आगे हम बात करते हैं। देखो पाइथन में, सेकेंड यूनिट में दो पार्ट्स है। पहला है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, दूसरा है लूप्स, लूप्स इन पाइथन और लूप्स। ठीक, अब देखो लूप का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, वो चैट बॉक्स में लिख देना है। लूप का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूप्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर नॉर्मली अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूप। हाँ ठीक है, पल्लवी जायसवाल। और कोई बताएगा, ठीक है, अनुष पांडे। और कोई, ठीक है। हाँ चल अवंतिका, ठीक है। मतलब वही है, देखिए लूप का मतलब होता है, लूप का मतलब होता है जाल, है ना। लूप का मतलब होता है, लूप का मतलब होता है रिपीटिशन, घुमावदार जिसको बोलते हैं, या फिर लूप का मतलब होता है, लूप का मतलब होता है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन का क्या मतलब होता है, रिपीटिशन का क्या, हम किसी भी प्रोग्रामिंग में बात करें, चाहे हम सी में बात करें, चाहे पाइथन में बात करें, चाहे जावा में बात करें, हर जगह लूप का यूज होता है। ठीक, अब लूप का मतलब हम सब ये जान गए, जैसे सब लोग इसमें बता भी रहे हैं कि क्लोज्ड पाथ या फिर रिपीटिशन। ठीक, तो लूप का मतलब होता है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन का क्या मतलब है, रिपीटिशन का मतलब ये है कि किसी भी काम को अगर हम बार बार करें, किसी भी काम को अगर हम बार बार करें तो वो रिपीटिशन कहलाता है। भाई अगर हमें किसी फैन का स्विच ऑन ऑफ करना है 10 बार, तो फैन का हम स्विच एक बार ऑन किया, ऑफ किए, फिर ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किए, तो ये क्या है, रिपीटिशन है। तो ये रिपीटिशन क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से क्या है, अब हम प्रोग्रामिंग में बात करें। अब प्रोग्रामिंग में भी फिर से हम किसी भी प्रोग्रामिंग की, चाहे सी, चाहे जावा, चाहे डॉट नेट, चाहे पाइथन, कहीं भी बात करें, तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कई बार ऐसा आता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कई बार ऐसा आता है कि उस प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे टास्क या कुछ ऐसे लाइन ऑफ कोड्स होते हैं जिनको हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है, जिनको हमें क्या करना होता है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है, तो जब हम बार बार एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसको एग्जीक्यूट करवाने का दो तरीका है। जैसे अगर अगर दिस इज पाइथन प्रोग्राम, अगर इसको हमें 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है, अगर इसको हमें 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है, अगर दिस इज पाइथन प्रोग्राम हमें 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि भाई प्रिंट प्रिंट फंक्शन हम यूज करें, दिस इज पाइथन प्रोग्राम, फिर प्रिंट फंक्शन यूज करें, दिस इज पाइथन प्रोग्राम, फिर प्रिंट फंक्शन यूज करें, दिस इज पाइथन प्रोग्राम। ये एक तरीका है। ठीक, तो ये एक तरीका है जिससे हम उसी लाइन ऑफ कोड्स को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, एक चीज। दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये है कि अगर एक ही लाइन ऑफ कोड्स को हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है अगेन एंड अगेन, तो उसके लिए हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लूप का कॉन्सेप्ट। तो लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लूप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उसको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, इनिशियल वैल्यू दे देते हैं और वो तब तक एग्जीक्यूट करता है, तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि वो कंडीशनल सेटिस्फाई करे। जैसे ही वो कंडीशनल अनसेटिस्फाई करेगा, वो लूप क्या हो जाएगा, वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने का क्या मतलब है, वो लूप खत्म हो जाएगा, वो लूप वहीं एंड हो जाएगा। ठीक, तो अगर किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, अगर किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है टू परफॉर्म, to perform the task repeatedly, to perform the task repeatedly or to perform a particular task again and again, we can use the function of loops, we can use the function of loops। तो चाहे हम पाइथन में बात करें चाहे सी में बात करें, कहीं भी लूप का मतलब ये होता है कि अगर हमें सेट ऑफ टास्क को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो सबसे अच्छा तरीका उसके लिए ये है कि हम उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करें लूप का। इसका कॉन्सेप्ट यूज करें लूप। ठीक, अब देखिए पढ़ते हैं हम इसको। लूप के लिए हम शुरुआत में उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, हम शुरुआत में उसका इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके बाद तब तक वो लूप चलता रहता है, तब तक वो लूप चलता रहता है जब तक कि वो कंडीशन सही सेटिस्फाई ना करे या सही ना हो। जैसे ही वो कंडीशन गलत होगा या फिर जैसे ही वो कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगा, तुरंत वो लूप क्या करेगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा या लूप से बाहर आ जाएगा। तो पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप्स में देखिए, इन जनरल statements are executed sequentially. The first statement in a function is executed first, followed by the second, and so on. जैसे बताया गया अभी, there may be a situation when you need to execute a block of code several number of times. एक ऐसा भी समय आ सकता है कि जब आपको ब्लॉक ऑफ कोड को एक से कई बार, सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स आपको एग्जीक्यूट करवाना है। Programming languages provide various control structures that allow for more complicated execution paths. A loop statement, देखो अब नीचे लिखा हुआ है, a loop statement allows us to execute a statement or group of statements multiple times. तो ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना अलाउ करता है। अब ये इसका एक डायग्राम है। The following diagram illustrates a loop statement. The following diagram illustrates a loop statement. देखो सबसे पहले ये एंट्री किया, सबसे पहले ये एंट्री किया, एंट्री करने के बाद सीधे इसका एरो नीचे आ गया। ठीक, अब कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक किया, एंट्री पॉइंट यहाँ है, एंट्री किया, लूप के अंदर आया, उसके बाद कंडीशन चेक किया। अब कंडीशन चेक जब करेगा तो दो ही चीज होगा, या तो कंडीशन ट्रू हो या तो फॉल्स हो, या तो कंडीशन ट्रू या तो फॉल्स हो। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर का जो कोड है, उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा एक वैल्यू के लिए। फिर उसके बाद दूसरे वैल्यू के लिए अगर कंडीशन है तो फिर उसके अंदर का जो कंडीशनल कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर ऐसे ही तब तक चलता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ये फ्लो चार्ट सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट देखो, फ्लो चार्ट ये कह रहा है कि यहाँ एंट्री, जब अभी जब प्रोग्राम करेंगे तो और समझ में, यहाँ एंट्री मारा, ठीक है, लूप के अंदर एंट्री मारा। ठीक, अब उसके बाद ये कंडीशन चेक किया, ये कंडीशन चेक किया जो लूप का कंडीशन है। अगर कंडीशन सही है, भाई जब कंडीशन चेक करता है, if a is greater than if a is greater than b, या फिर लूप के लिए while लूप while a is less than 10, while a is less than 10। ठीक, अगर ये कंडीशन सही है, अगर ये कंडीशन सही है तो ये जो कंडीशनल कोड है, ये जो कंडीशनल कोड है, कंडीशन ट्रू उसके बाद कंडीशनल कोड, ये अगेन एंड अगेन चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये है कि भाई कंडीशन ट्रू ही नहीं है,
कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो क्या है, लूप के बाहर आ जाएगा, वो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्लो चार्ट है फॉर लूप। अब देखिए उसके आगे। अच्छा, सी में कितने टाइप्स के लूप्स थे? सी में कितने टाइप्स के लूप्स थे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर डिफाइंड इन सी? अगर कितने टाइप्स के थे और कौन कौन से? कितने टाइप्स के थे और कौन कौन से थे? सर सबको चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ, अनुज पांडे ठीक है। दर्पण जायसवाल, और कोई? हाँ ठीक, और? ठीक है अभिनंदन, और कोई? ठीक है। तो जो सी में, ठीक, मैक्सिमम लोग सही बता रहे हैं। तो देखो, अब बात यह है कि सी में जितने लोग पढ़े होंगे, अगर आप जावा नहीं पढ़े हैं या जो भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सब लोग सी पढ़े हुए हैं, ठीक, तो सी में आप लोग 3 टाइप्स के लूप पढ़े हैं। 3 टाइप के लूप पढ़े हैं। कौन कौन से? वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। आप 3 टाइप के लूप पढ़े हैं। बट पाइथन में केवल और केवल 2 टाइप के लूप्स होते हैं। पाइथन में केवल और केवल 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। पाइथन में 2 टाइप्स के लूप होते हैं, एक होता है वाइल लूप और दूसरा कौन सा होता है? फॉर लूप। ठीक, तो अब भाई अब एक नेस्टेड लूप है, तो नेस्टेड क्या है? इफ एल्स के अलावा अगर नेस्टेड की हम बात करें तो क्या नेस्टेड कोई अलग से बना है? क्या नेस्टेड अलग से तो बना नहीं है भाई। नेस्टेड क्या है? एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन हम यूज करते चले जाएं तो वो नेस्टेड बन जाता है। तो इसी तरह लूप क्या है? एक लूप के अंदर हम दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के बाहर पहला, एंड सो ऑन, ऐसे हम करते चले जाए तो वो नेस्टेड बन जाता है। तो बेसिकली पाइथन में 2 टाइप्स के लूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वाइल लूप और दूसरा क्या होता है? फॉर लूप। सो इन पाइथन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स आर डिफाइंड। फर्स्ट वन इज वाइल लूप एंड सेकेंड वन इज फॉर लूप। अब कोई बताएगा कि अच्छा चलो ठीक है, अब बाद में पूछते हैं। तो इसमें लिखा गया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट इज वाइल लूप, सेकंड इज फॉर लूप। और उसके बाद अगर हम कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नेस्टेड लूप। वो क्या कहलाएगा? नेस्टेड लूप। ठीक है, अब सबसे पहले हम वाइल लूप की बात करते हैं। वाइल लूप देखो, वाइल लूप क्या है? लूप का सबसे बेसिक जो है वो होता है वाइल लूप। अब देखिए वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप में हम ये करते हैं, जैसे अभी फ्लो चार्ट आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम जिस कंडीशन को हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, जिस स्टेटमेंट को हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, उसके लिए हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। हम इनिशियल वैल्यू दे दिए और उसके बाद वाइल लूप हम लगाएं, और तब तक वाइल लूप के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अच्छा, कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप? कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप? और कोई? ये बेसिक डिफरेंस नहीं है। और कोई बताइए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप? पता तो होता है यार इसमें। चलो ठीक है, और कोई बताओ। देखो, चलो ठीक है, उसको भी हम बाद में बताते हैं। ठीक है, पहले हम उसके आगे बात करें। तो वाइल के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहां लिखा हुआ है रिपीट्स
repeats a statement or group of statements while a given condition is true. Repeats a statement or group of statements while a given condition is true. जब तक कि कंडीशन ट्रू होगा तब तक कि वो जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा. इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर executing the loop body. With the while loop we can execute a set of statements as long as condition is satisfied. देखो कैसे इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है. तो while सबसे पहले हम एक कीवर्ड लिखेंगे while और उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं. एक्सप्रेशन इज व्हाट, एक्सप्रेशन इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. तो while एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, अगर ये एक्सप्रेशन while के बाद जो एक्सप्रेशन है या कंडीशन है वो ट्रू है, तो उसके अंदर का स्टेटमेंट, उसके अंदर आने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटेशन यूज करेंगे. आइडेंटिटेशन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आइडेंटिटेशन के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं कोलन का. तो उसके अंदर हमें जाना है तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट के लिए आइडेंटिटेशन यूज करेंगे. ठीक, तो ये जो उसके अंदर का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब देखिए एक प्रोग्राम दिखाते हैं. देखो I equals to 1 while I is less than 6 print I equals to I plus 1. अभी ये प्रोग्राम जब रन करवाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा. आज के डेट के अकॉर्डिंग इसको सेव कर ले. हम्म 1 2 3 4 5. ठीक है, देखो अब देखिए प्रोग्राम. देखिए प्रोग्राम ये बोल रहा है, अब प्रोग्राम में हमें जो है 1 to 5 तक नंबर प्रिंट करवाना है, 1 to 5 तक नंबर प्रिंट करवाना है. ठीक, तो हम while लूप के साथ भाई क्या है, 1 पे एक ऐड कर दे तो 2 हो गया, 2 पे एक ऐड कर दे 3 हो गया, 3 पे एक ऐड कर दे 4. मतलब उसी काम को एक को ऐड कर रहे हैं, 1 को हम बार बार ऐड कर रहे हैं ना, वही काम बार बार कर रहे हैं. ठीक, तो इसको हम लूप के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लूप के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी लूप के द्वारा. बट हम इसमें while लूप लगा सकते हैं. कोई का क्या मतलब, चाहे हम while लगाएं, चाहे for लगाएं, चाहे while. एक मिनट बोलना नहीं है, जो हम बोल रहे हैं पहले वो देखो, उसके बाद हम पूछते हैं. देखो तो I equals to 1, I equals to Yes, sir. Actually, I think maybe it's network issue. Voice is not clear. अनुज पांडे आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज क्लियर है सर, ये कोई बाहरी है. वॉइस क्लियर है सर. कोई बाहरी था क्या वो? चलो ठीक है, कोई बाहर ही रहेगा तो क्या करेगा. तो हाँ, अब चीज ये है कि I इक्वल्स टू 1 हो गया. ठीक है, हाँ, तो ये डिफरेंस हम बता रहे थे, हम ये डिफरेंस बता रहे थे
कि क्या डिफरेंस है व्हाइल एंड फॉर लूप में। डिफरेंस यही है कि व्हाइल में एंट्री करने के पहले, व्हाइल में एंट्री करने के पहले हमें उसका इनिशियल वैल्यू देना होता है। तो यहां देखो i इक्वल्स टू 1, ये इनिशियल वैल्यू, व्हाइल लूप अभी शुरू नहीं हुआ है, बट i इक्वल्स टू 1 हम उसका इनिशियल वैल्यू दे दिए हैं। ठीक, उसका हम इनिशियल वैल्यू दे दिए हैं। तो व्हाइल i इज लेस देन 6, i की वैल्यू क्या है, करंट में i की वैल्यू क्या है बताओ, करंट में i की वैल्यू क्या है? क्यों, आवाज तो आ ही रही है ना सबको? ये सर, लेकिन मैसेज नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, हाँ इनिशियल वैल्यू। सर बीच बीच में कट कट के आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब आज यही है जा चल रहा है, ठीक है चलो। तो इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है यार, 1 है, 0 नहीं है, 1 है। इनिशियल वैल्यू 1 है ना, 1 यहाँ हम शुरू किए 1, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू 1 है। तो while i इज लेस देन 6, तो i की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज लेस देन 6। ये सही है या नहीं सही है? सही है, ये कंडीशन सही है। तो अब उसके अंदर जाएगा, अब लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। तो उसी i को प्रिंट करवा देगा, उसी i को प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, पहले लाइन के बाद यहाँ क्या प्रिंट होगा, i की वैल्यू 1 है, तो वहां क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। भाई i की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 6, बिल्कुल सही है। तो उसी को प्रिंट करवा देगा, या लाइन बाय लाइन चलता है, इंटरप्रेटर है। ठीक, अब क्या कर दिया, i की वैल्यू 1 + 1, i की वैल्यू कितनी हो गई 2, i की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो फिर से यहाँ आया, फिर से यहाँ आया 2। भाई ऐसे ही चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा, i की वैल्यू 2 है। अब इस लूप के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। फिर यहाँ इस पे आया एंट्री कंट्रोल पे, जैसे वो कंडीशनल स्टेटमेंट अभी वो दिखाया फ्लो चार्ट। तो i की वैल्यू 2 इज लेस देन 6, हाँ सही है। तो प्रिंट i, 2 को ये कर दिया, ठीक। फिर i इक्वल्स टू i + 1, i की वैल्यू कितनी है 3 इज लेस देन 6, 3 इज लेस देन 6 है, ऐसा है, हाँ है, 3 को प्रिंट कर देगा। फिर 4 इज लेस देन 6 है, ऐसा, हाँ 4 को प्रिंट कर देगा। फिर 5 इज लेस देन 6 है, ऐसा, हाँ है, फिर 5 को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये इसका जो है, ये इसका आउटपुट आएगा। ये हो आपका व्हाइल लूप। देखो आवाज सबको आ रही होगी, क्यों? दर्पण जैसे यार सर आवाज कट कट के आ रही है सर। अच्छा चलो ठीक है। तो अब आज मेरा टाइम भी खत्म हो गया है। तो दर्पण आप, तो ये है आपका कि लूप कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए